हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गोविंदांजलि ब्लॉग। तो हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। तो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो आज मैं आई हूँ अपने ऑफिस में। मेरा ऑफिस का आज है फर्स्ट डे। आप सब जानते हैं मेरी लॉ की स्टडी चल रही थी, स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और स्टडी के बाद मेरा जो प्रैक्टिस टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज है मेरा प्रैक्टिस का पहला दिन। शुरुआत करूँगी आप सबकी बेस्ट विशेज़ के साथ और यही सोचा कि मैं अपना रूटीन अपनी एक जर्नी आप सबके साथ डेली शेयर करूँगी। डेली चाहे मेरा एक ब्लॉग छोटा बने या बड़ा बने, मैं शेयर करूँगी मैंने क्या सीखा, मैंने क्या चीज़ नहीं करी, क्या चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में आगे करना चाहती हूँ। मैं वो सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगी बिकॉज़ यू आर माई फैमिली। और फैमिली के साथ सब चीज़ शेयर करना बनता ही है और आप सबका सपोर्ट मुझे उतना ही चाहिए जितना सपोर्ट मेरी खुद की फैमिली मेरे लिए करती है। तो उम्मीद है कि आप सबकी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ हमेशा रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो मैं वैसे तो कल आना चाह रही थी, कल का मेरा पहला दिन बनता, बट मेरे कुछ हेल्थ इशू हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई थी। तो आज मैं आई हूँ। और वैसे मैं आपको रियल बताऊँ, मेरा जल्दी उठने का कोई रूटीन नहीं है। लगभग मेरा टाइम, मैं लेट ही उठती हूँ और लेट ही मेरा घर का जो काम है वो कंप्लीट होता था। तो जब से मैंने आने की सोची या जो मेरी एक शुरुआत हुई प्रैक्टिस की, जब से मैंने ये चीज़ सोची मेरा जो एक रूटीन था वो बन गया। और बना तो नहीं लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। और मैं अब डेली जल्दी उठती हूँ। सो सुबह मैं उठी 6 बजे, जिसके बाद मैंने अपना घर का सारा काम किया, बच्चों का लंच, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं आपको पता है। और नोनू का भी लंच रेडी किया, वाणु का भी किया, गोविंद को भी दोपहर को खाना तो खाना ही होगा तो उनका भी लंच, और साथ में मैं मेरा भी प्रिपेयर करके आई। और साथ ही ब्रेकफास्ट, फिर खुद नहाना, काम करना, बच्चों को नहलाना और घर की साफ़ सफाई, एवरीथिंग मैं कंप्लीट करके आई। और इसके साथ मतलब ठीक है, मेरा एक अच्छे दिन की शुरुआत हुई बिकॉज जितनी जल्दी हो सके हमारा जो घर का काम है वो कवर हो जाए, उसके बाद सारा टाइम हमें हमारे लिए ही मिलता है। हम अपने टाइम पे पूरा फोकस कर सकते हैं, वो चाहे मेरी स्टडी हो या फिर अपना कोई शौक़ हो या फिर अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो शुरुआत जल्दी उठकर अपना काम निपटा के की जा सकती है। तो वही चीज़ मैंने भी की और मेरा एक रूटीन बना। मैंने लगभग अपना 9:30 बजे तक काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद वाणु भी स्कूल चली गई, वाणु को भी भेज दिया था। नौनी का लंच मैं प्रिपेयर कर आई थी। फिर मेरा टाइमिंग था 10 बजे यहाँ आने का। मैं रेडी हुई और इसके बाद मैं आई अपने ऑफिस में। जैसे ही मैं ऑफिस आई तो जो सर थे वो किसी केस को लेकर मोहाली कोर्ट में गए हुए हैं, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे ये लगा कि मैं अपनी एक जर्नी स्टार्ट करती हूँ, आप सबके साथ एक शुरुआत करती हूँ और जो जो चीज़ मैं सीखूँगी वो मैं फॉलो भी करूँगी और उस चीज़ को मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी कि मेरा एक दिन, मेरा एक रूटीन कैसा है, या मेरा एक रूटीन या फिर ये जो मेरी शुरुआत हो रही है वो कैसी हो रही है, ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी। वैसे तो जो मेरा प्रैक्टिस के लिए ना गोविंद चाहते थे कि मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर ही जाऊँ, बिकॉज वहाँ पर ये सोच रहे थे कि मैं थोड़ा और अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर पाऊँगी। तो अभी थोड़ी देर पहले अभी गोविंद आए थे, मैं वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई थी, मुझे वॉशरूम के लिए जाना था। तो गोविंद रुक गए थे यहीं ऑफिस में और मैं वॉशरूम के लिए हो आई थी। तो गोविंद मेरा लंच लेके आए थे, मैं अपना लंच नहीं लेकर आई थी। ये देखिए, ये रखा मेरा लंच और साथ ही गोविंद ने मेरे लिए भिजवाया है जूस, मिक्स जूस है ये, कि मैं जूस पी लूँगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है मेरा और इसलिए इतना केयरिंग हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इतना ध्यान रखा मेरा। मेरे लिए गर्म पानी की बोतल भी लेकर आए हैं, लंच भी लेके आए हैं, जूस भी भिजवाया। मतलब गोविंद का पूरा एफर्ट्स है और पूरा सपोर्ट है इस चीज़ में कि मैं कुछ कर जाऊँ, मैं कुछ बन जाऊँ। उनके बहुत सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं और वो अपने सपने मुझे ये सोचते हैं कि वो खुद नहीं पूरे कर पाए तो उनको मैं पूरा करूँगी और मैं डेफिनेटली उनके सपने ज़रूर पूरे करूँगी। अपनी तरफ से मेरा पूरा फोकस है अपने काम पे और मैंने अपना एक सिस्टम ही ऐसा बना लिया कि मैंने हर चीज़ से ना अपना एक फोकस जो मेरा अदर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बनता था वो मैंने हटा दिया, प्रॉपरली हटा दिया।
सोशल मीडिया पर भी मेरा कोई भी फोकस नहीं है, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट, और मैं अब बिल्कुल भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ। जहाँ मुझे ये लगता है कि जहाँ जिस जगह पर मेरा टाइम टोटल ऑफ वेस्ट हो रहा है, मैं उस चीज़ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ मुझे अपना टाइम लगाना चाहिए, मैं वहाँ अपना टाइम ज़रूर लगाती हूँ। अब मेरा ज़्यादातर टाइम अपनी स्टडी पे, अपने वर्क पे, अपने बच्चों पे, या अपने बच्चों की स्टडी पे, अपने घर पे, अपने हस्बैंड पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा लग रहा है। और मेरा पूरा दिन उनके साथ कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। कई बार तो खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती मैं। कई बार अपने लिए नहाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, या खाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, और मुझे अब रहना ही इसी तरीके से, बिकॉज मुझे अपने काम पे फोकस करना है। जिस चीज़ से मुझे बेनिफिट होगा ना, मैं उस चीज़ पर ही ज़्यादा ध्यान देना पसंद करूँगी, फालतू की चीज़ों पर नहीं। और मैंने अपना फोकस हटा लिया। आप देखना, मैंने अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया था इंस्टा का। वो तो गोविंद ने कल उस अकाउंट को पब्लिक कर दिया। ये बोले कोई बात नहीं, तो वीडियोस वगैरह तो बना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने काम पे भी ध्यान दे। बट मैं इस चीज़ को नहीं प्रेफर करती। मैं मेरा एक ही मोटिव लेकर चलना चाहती हूँ, और उसी मोटिव पर ही पूरा फोकस रखना चाहती हूँ। मुझे अपना माइंड या अपना ध्यान, अपना फोकस कहीं पर भी नहीं डगमगाना, एक चीज़ पे लगाना, और उस चीज़ को मैं पूरा करना चाहती हूँ। बस पूरा वो चीज़ मुझे पूरी करनी है, और इसलिए मैं और किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान नहीं दूँगी। चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपना ऑफिस, ठीक है। आप मेरी पूरी वीडियो में बने रहना, और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरे मन की बात है, और मन की बात उनसे ही शेयर की जाती है जो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं। नहीं तो हम किसी के भी सामने अपनी बात कर सकते हैं, है ना। हम उसी को तलाशते हैं जो हमारी बात हमारे हिसाब से सुन पाएगा। तो आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, तो इसलिए आप सबसे बात ये मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और आप मेरा ब्लॉग पूरा देखना। मैं आपको अपना ऑफिस दिखाती हूँ। तो ये है ऑफिस, यहाँ बैठते हैं सर, और यहाँ मैं बैठूँगी 5 प्रैक्टिस के लिए, कुछ जो उनसे मुझे सीखना है। और ये मेरी डायरी है। आप यहाँ पर जो भी चीज़ मैं सीखूँगी वो चीज़ मैं इस पर मेंशन ज़रूर करूँगी। ये देखो, ये मेरा लंच आया था, और अभी सर गए हुए हैं मोहाली किसी केस से रिलेटेड, मैंने आपको बताया भी है। जहाँ मैं करूँगी डिस्टेंस की बात, तो वहाँ आपको बताऊँगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इंस्टा से भी अपना एक डिस्टेंस बना लिया है, फेसबुक से भी बना रखा है, और साथ ही मैंने अपना डिस्टेंस व्हाट्सएप से भी बना लिया है। ऐसा मैं कभी भी नहीं करती थी। और यहाँ पर आने से पहले, अपनी एक जर्नी स्टार्ट करने से पहले, मेरा रूटीन था अर्ली मॉर्निंग ही अपना फ़ोन देखना, या फिर इंस्टाग्राम चलाना, या टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस अपलोड करना। अपने बच्चों के भी अकाउंट मैंने बना रखे हैं, उनको देखना। आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं उसमें ही वेस्ट करती थी, और मुझे अपना टाइम आज वो वेस्ट ही लगता है, बिल्कुल वेस्ट लगता है। और फिर दूसरी चीज़, मैंने अपना व्हाट्सअप भी बहुत कम कर दिया। मैं मोस्टली हमेशा अपने व्हाट्सअप पे स्टेटस ज़रूर लगाती थी, ज़रूर, कभी भी ओवर नहीं होने देती थी। 24 घंटे से पहले तो मेरा दूसरा स्टेटस तैयार हो जाता था। तो अब उस चीज़ को भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है, हाँ, कोई नोटिफिकेशन है, या फिर कोई न्यूज़ है, या फिर कोई मतलब ऐसी चीज़ है जो लोगों को बतानी ज़रूरी है, या मैं अपने सर्कल में जो शेयर कर सकती हूँ जिससे किसी को कुछ मतलब हेल्प मिल जाए, तो मैं वो चीज़ ज़्यादा शेयर करती हूँ, वो उन चीज़ों के ज़्यादा स्टेटस लगाती हूँ। और बाकी चीज़ें मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डीमोटिवेट नहीं होना चाहती किसी भी चीज़ को लेके। अब जो चीज़ मैंने सोच ली, मैं उस पर ही चलना चाहती हूँ, और ये चीज़ें मुझे डीमोटिवेट ही करेंगी। जो चीज़ें जिन पर मैं अपना टाइम वेस्ट करती थी, अगर उन्हीं चीज़ों में मैं पड़ी रहूँगी, तो मेरा टाइम जो अब चल रहा है ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और जब मैं और 2-4 साल आगे निकलूँगी, कुछ करने की सोचूंगी, तब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब मुझे प्रॉपरली और उन पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे सकती, मैं कुछ ही नहीं कर पाऊँगी। तो अब जो टाइम है, मैं इसको एक कंज्यूम करके रखना चाहती हूँ। इस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, इस पूरे टाइम को मैं अपने ऊपर, अपने काम पे लगाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये चीज़ को स्किप कर दिया। व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, इंस्टा के लिए, फेसबुक के लिए तो टाइम पड़ा ही है, जब मर्जी इस चीज़ को चला सकते हैं। हाँ, जो ये टाइमिंग है ना, ये तो टाइम अभी ही है मेरे पास, मेरी स्टडी का, मेरे काम को सीखने का जो टाइम है वो अभी है। उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये अपनी जर्नी ऐसी बना दी, और अपना एक रूटीन ऐसा बना दिया कि मुझे और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। मैं अपना ध्यान पूरा अपनी स्टडी, अपने काम, अपने बच्चों पे या अपने घर पे दूंगी, और वो चीज़ मैं पूरी तरीके से फॉलो करूँगी।
दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखती, मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो लोग हो, रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नथिंग एल्स, दैट्स इट। ये चीज़ मैंने सोच ली है, कोई भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है मेरा आगे का आने वाला फ्यूचर, जिसे मैं सिक्योर कर रही हूँ, जिसे मैं अच्छा बना रही हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और वो चीज़ मैं करूँगी ही करूँगी। बस यही बात आप सबको बतानी थी, और अंदर से ये हिचक भी निकालनी थी मुझे, और ये हिचक ऐसे ही निकली एक वीडियो के थ्रू आप सबको अपने मन की बात बता के। और आप सब हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप सबका बहुत सपोर्ट है, दिल से धन्यवाद है। और उम्मीद है कि आगे भी आप सब मेरे मन की बात ऐसे ही सुनोगे और मुझे जितना हो सके मोटिवेट करोगे अपने काम के लिए कि कितना मुझे अपनी शिद्दत से अपना काम सीखना है, वो करना है। थैंक यू सो मच टू ऑल। जो टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग मेरा वही है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का, जिस टाइमिंग में अपना जो एक कॉर्ट अपना खुलता है या कॉर्ट बंद होता है, तो उसी टाइमिंग पे मेरा एक टाइमिंग है। हाँ, ये है कि अगर मुझे किसी काम से रिलेटेड मेरे सर के साथ बाहर जाना पड़ेगा, जैसे मोहाली, चंडीगढ़, तो मैं ज़रूर जाऊँगी, तो उसमें मेरा टाइम आगे या कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये है कि टाइमिंग मेरा यही है। और बच्चों को ये है कि वाणों की छुट्टी, जो स्कूल की छुट्टी है वो 12 बजे हो जाती है, तो गोविंद से 12 बजे ले आएंगे, और नोनी का जो टाइमिंग है वो स्कूल का 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का है, तो वाणों के आने के बाद गोविंद नोनी को लेकर जाएंगे, और इतने नोनी घर आएगा उससे पहले मैं घर चली जाऊँगी। बस ऐसे मेरा एक सिस्टम चलेगा घर का। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन मुझे मेरा रूटीन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन उसके बाद मैं उस चीज़ को अपने ऊपर फॉलो करूँगी और उस चीज़ में ढल जाऊँगी, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी। हाँ, ये है ईज़ी लगेगी, पता चल जाएगा कि ये मेरी आदतें मुझे अपनी ज़िंदगी में लानी है और इस पर ही मुझे अमल करना है, तो फिर मुझे इतना कुछ हार्ड नहीं लगेगा। तो आज का जो मेरा व्लॉग था वो यही था, दिखाना था आप सबको अपना ऑफिस और अपना फर्स्ट डे स्टार्ट करना था आप सबके साथ, और बताना था कि मैंने मेरी शुरुआत कर दी है। आगे कोशिश पूरी है और हिम्मत भी है और कोशिश भी है कि मैं अपना काम अपनी पूरी लगन के साथ सीखूंगी भी और करूंगी भी, और गोविंद के सपने ज़रूर पूरी करूंगी। तो जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसके अंदर आपको दिखाऊंगी मेरा रूटीन का सेकंड डे। तो उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो आशा करती हूँ, और यहीं पर आप सबसे विदा लेती हूँ। आज इस व्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। बाय टू ऑल।